हाँ जी दोस्तों, कहने के लिए तो ये एक सिंपल मैच ही था, जैसे कि बाकी मैचेस हुए। 40वां मैच था, उन 40 मैचेस भी तो हुए, लेकिन ये मैच उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि एक तो केएल राहुल, ऊपर से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ में, जिस फ्रेंचाइजी के लिए केएल राहुल खेला करते थे, कप्तानी किया करते थे, उसी फ्रेंचाइजी के खिलाफ में खेलने का मौका उसी मैदान पर लखनऊ में। और दूसरी तरफ ऋषभ पंत, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आते थे, है ना, और वो अब लखनऊ की कप्तानी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक बार और हराया था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। बहुत उम्दा बैटिंग की थी आशुतोष ने और विपरज निगम ने। वो मैच तो आपको याद होगा, लेकिन इस मैच में कहानी पूरी तरीके से पलट दी भाई साहब केएल राहुल ने। मैं बात करूंगा अक्षर पटेल पर भी, मैं बात करूंगा मुकेश कुमार पर भी, और मैं बात करूंगा ऋषभ पंत पर भी। 27 करोड़ के प्लेयर पर भी चर्चा होगी। बहुत डेप्थ में जाकर के चीजों को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक एक सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा, और इससे बेहतरीन आपको मेरे ख्याल से एनालिसिस कहीं और देखने को मिलेगा भी नहीं, सुनने को मिलेगा भी नहीं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। भाई केएल राहुल के लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले जब लखनऊ के खिलाफ में दिल्ली कैपिटल्स की टीम खेली थी, वो पहला मैच था दिल्ली के लिए, वो पहला मैच था लखनऊ के लिए। केएल राहुल उस मैच में अवेलेबल नहीं थे। वाइजैक में मैच खेला गया था, दिल्ली की टीम जीत गई, लेकिन 40वें मैच में एक बार फिर से केएल राहुल के पास में मौका था अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ में हिसाब बराबर करने का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार कोई दुश्मनी ये वो अलाना फलाना, लेकिन कुछ ना कुछ बातें तो थी भाई, क्योंकि केएल राहुल कप्तानी करते थे लखनऊ की। फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में जो एक मैच हारी थी पिछले साल, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई वो सारी चीजें सबको पता है। सोशल मीडिया पर सबने तस्वीर देखी थी। केएल राहुल ने अंत में जाकर के लखनऊ की टीम को छोड़ा, दिल्ली कैपिटल्स गए। उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं एक ऐसी टीम में जाना चाहता हूं जहां पर कि जीते हारे माहौल थोड़ा सा लाइट हो। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वो गए, लेकिन भाई आज जब बैटिंग कर रहे थे ना कमाल लाजवाब राहुल, तो साफ लग रहा था कि मुझे जिताना है, मुझे मैच को फिनिश करना है। और कमाल लाजवाब राहुल को कमाल का मौका भी ऊपर वाले ने दिया कि आखिरी में छक्का मार करके जिता दे केएल राहुल। और प्रिंस यादव की गेंद पर छक्का मार करके केएल राहुल ने मैच भी जिताया। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या चाहिए। केएल राहुल ने आज दिल से बैटिंग की। केएल राहुल आज दिल से मैच जिताना चाहते थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, और केएल राहुल आज दिल से खेल रहे थे। स्ट्राइक रेट बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि रन भी कोई बहुत बड़ा चेज नहीं करना था, लेकिन फिर भी आखिरी तक टिके रहे। ये कई बार जो छोटे स्कोर के मैच होते हैं, खासतौर पर लखनऊ में, ये ट्रिकी हो जाते हैं। केएल राहुल को बहुत अच्छी तरीके से पता था। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं टिकूंगा, मैं टिक करके खेलूंगा और मैं जिता करके ही जाऊंगा। आज अगर 9 विकेट भी आउट हो जाते दिल्ली कैपिटल्स के, तो भी केएल राहुल मैच जिताता, जो मूड में नजर आ रहे थे। और इसीलिए मैंने कहा कि ये लाजवाब जीत है केएल राहुल के लिए। केएल राहुल ने आज वो सब किया जो कि उनको करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम पीछे मुड़ करके देखे भी, मतलब देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अक्षर पटेल के लिए तालियां हो जाए भाई, कमाल की बैटिंग, कप्तान हैं, 8 में से 6 मैचेस जिताए अपनी टीम को। और वो लोग कहां गए जब दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के मैं तारीफ करता था कि इस टीम में जान है। अरे नहीं अभिषेक भाई, कहां से जान है, इस टीम में कुछ भी नहीं है, केएल राहुल के अलावा क्या है भाई। टीम सिर्फ बड़े नाम को देख करके नहीं बनाई जाती है, और बड़े नाम को देख करके मत सोचो कि ओ माय गॉड ये टीम तो बड़ी खतरनाक है। नाम से कुछ नहीं होता, काम भी तो होना चाहिए, खेलने वाले प्लेयर्स भी तो चाहिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास में तो एक से बढ़कर के एक स्टार प्लेयर है। क्या है वो, आज 0 सन्नाटा। और आज तो ऋषभ पंत के साथ में ऐसी हालत आन पड़ी कि मैं तो इस चीज को भुलाना चाहूंगा अपनी जिंदगी में भाई। ऋषभ पंत की इनडायरेक्टली आज इतनी भयानक बेइज्जती हुई है इस मैच में, जिसका कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है भाई। मुझे नहीं पता, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे नहीं पता कि ऋषभ पंत के हाथ में चोट लगी थी नहीं लगी थी, या ऋषभ पंत जो है वो बैटिंग करने के लिए तैयार नहीं थे, या ऋषभ पंत को बैटिंग करने के लिए मैनेजमेंट ने नहीं भेजा। चाहे वहां पर जहीर खान हो, चाहे जस्टिन लैंगर हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन ऋषभ पंत के साथ में जो आज हुआ है वो तो भाई मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं आई मीन टू से, देखो
आयुष बदौनी को बैटिंग करने के लिए भेजा गया, इंपैक्ट प्लेयर उन्होंने ले लिया। आयुष बदौनी को कहा कि आप जाकर के बैटिंग करो। मेरा हमेशा से मानना है कि या तो प्लेयर इन होता है या आउट होता है। ऋषभ पंत मैच से पहले या तो 100% फिट होते या फिर नहीं मैच खेलते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मैच खेलूंगा। तो ये चोट की थ्योरी तो मैं रहने ही देता हूं। और मेरा यहां तक मानना है कि अगर ऋषभ पंत मान लो बल्ले से कुछ नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई है, कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा, लेकिन डेविड मिलर क्या कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स में? ये डेविड मिलर ने कितने मैचेस जिताए हैं लखनऊ को, या डेविड मिलर ने 2022 के बाद में अपनी फ्रेंचाइजी को, चाहे वो गुजरात के लिए खेले चाहे वो लखनऊ के लिए खेल रहे, कितने मैचेस जिता दिए? जरा कोई आकर के मुझे बता दे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, डेविड मिलर भाई साहब 2 साल में 4 साल में एक इनिंग खेलते हैं और 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जाते हैं। ये यहां पर इंडिया में एंजॉय करने के लिए आए हैं। डेविड मिलर के बारे में बता रहा हूं, कितने रन बनाए, कितने गेंदों का सामना किया। आयुष बदौनी उन्हीं के सामने में बैटिंग कर रहे थे। डेविड मिलर ने किस मैच में रन कर दिया लखनऊ के लिए, बता दो मुझे। लेकिन ऋषभ पंत को ऊपर नहीं भेजा गया, आयुष बदौनी को पहले भेज दिया गया, वो भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। जबकि अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेती मैनेजमेंट और अगर ऋषभ पंत को भेज करके, मान लीजिए अगर ऋषभ के बल्ले से रन आ जाता, तो शायद फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आयुष बदौनी को ये लेकर के नहीं आते और फिर इनके लिए गेंदबाजी करते मयंक यादव। लेकिन नहीं, आयुष बदौनी को लेकर के आना है। और मैं तो ये कहूंगा कि आयुष बदौनी की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो मुकेश यादव ने तो पहले ओवर में आउट कर दिया था। ट्रिस्टन स्टब्स ने तो एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था, नहीं तो आयुष बदौनी भी चले जाते 0 पर, फिर तो 120-125 पर पैक हो जाती टीम लखनऊ की। लेकिन समझना होगा भाई साहब, दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी लाइनअप। और अब मुकेश कुमार पर भी चर्चा कर लेते भाई। लिटरली इस गेंदबाज को अगर आप देखोगे, हर मैच को मैं देख रहा हूं, हर मैच को मैं एनालाइज कर रहा हूं भाई। देखो, एक आध ओवर हर गेंदबाज का खराब होता है, लेकिन मतलब मेरा ये पर्सनल कहना है कि मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स के अनसंग हीरो हैं। आप सबसे मुश्किल ओवर्स उठा करके देखो, मुकेश कुमार से डलवाया जाता है। सबसे मुश्किल ओवर्स वही आते हैं करने के लिए। आज 3 चौके पहले 3 गेंदों पर पड़ गए भाई साहब आखिरी ओवर में, लेकिन फिर 2 विकेट निकाल करके चले गए। बदौनी को भी आउट कर दिया, ऋषभ पंत को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 विकेट पहले भी निकाल लिए थे। अगर बदौनी का कैच ले लिया जाता तो और विकेट निकाल लेते, ये फाइफर भी हो सकता था मुकेश कुमार का। लेकिन नेवरदलेस कमाल की गेंदबाजी और कमाल की कप्तानी अक्षर पटेल के द्वारा। भाई साहब पावर प्ले में 3 ओवर की गेंदबाजी की अक्षर पटेल ने। पहला ओवर अक्षर पटेल ने किया, जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। पावर प्ले में लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है, वो भी मिच मार्श जैसे बल्लेबाज के सामने में, उसके लिए मैंने कहा ना कि जिगरा चाहिए होता है। एडन मार्करम भी खूंखार बल्लेबाज है, लेकिन भाई साहब पटेल ने कहा कि भाई मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे गेंदबाजी की जाती पावर प्ले में। और मैंने एक बार सवाल भी उठाए थे, मैंने कहा था कि अक्षर पटेल क्यों नहीं आ रहे पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए। 1-2 मैच पहले की बात है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि अक्षर पटेल ने पावर प्ले में ना सिर्फ गेंदबाजी की बल्कि 6 में से 3 ओवर कर दिए भाई ने। और क्या खूबसूरत 3 ओवर निकाले। मिचेल स्टार्क की तारीफ करना चाहूंगा भाई साहब, जो उसने इंपॉर्टेंट विकेट निकाला, क्लीन बोल्ड मारा निकोलस पूरन को। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम और गुजरात टाइटंस की टीम, इन जब दोनों टीमों को आप देखोगे तो इनके पास में बहुत ज्यादा स्टार स्टडेड टीम नहीं है। इनके पास में बहुत ज्यादा खतरनाक कोई ऐसा नहीं है कि ये आगे वो आगे, अलाना फलाना ढिमकाना आगे। लेकिन जब टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है, जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लोग, तो आप मैचेस जीतते चले जाते हैं। केएल राहुल को देखो किस तरीके से मुकेश कुमार को गले लगा रहे थे जब वो विकेट निकाल रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये समझ में आता है यार। और 0% एटीट्यूड है अक्षर पटेल में, 0% एटीट्यूड। कप्तानी कर रहे हैं, सबसे सफल कप्तान है इस समय अक्षर पटेल और शुभमन गिल। और दोनों को देखोगे तो ये सबकी बात सुनते हैं, कम बोलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, और इसीलिए कप्तानी में हिट है। लेकिन हमारे ऋषभ पंत भाई पता नहीं कब जागेंगे, कब ये फॉर्म में आएंगे और कब इनको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन जिसकी भी ये रणनीति थी, जिसकी भी ये सोच थी, लिटरली मुझे लगा कि आज ऋषभ पंत की भयानक भयानक बेइज्जती हुई है। टीम तो मैच हारी, लेकिन बैटिंग करने के लिए नहीं आए। ऐसे लग रहा था जैसे कि छुपाया जा रहा है ऋषभ पंत को। आई स्वेयर यार, क्या सोच थी ये। इतनी खराब नौबत आ गई है यार। ऋषभ भाई अब तो बल्ले से कुछ करके दिखाओ यार, या तो आर या पार।
और मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर ऋषभ पंत वाकई में इनको मैनेजमेंट ने बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा भाई लोगों, तो आप मान करके चलो कि ये रास्ता और ये अच्छी चीज नहीं है। हो सकता है कि फिर ऋषभ पंत की छुट्टी भी हो जाए इस सीजन के बाद में। मैं अभी कह रहा हूं, ये मतलब आप समझ लेना इस बात को। अगर मैनेजमेंट को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि पंत से बैटिंग कराएं, तो फिर पंत को क्यों रखेगी मैनेजमेंट। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।